वेलकम टू राजमिंद्र स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 नंबर सिस्टम। और हाँ, इसको सॉल्व करने से पहले ना आप हमें कमेंट करके बता दो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको मैथ में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, किस चैप्टर की किस एक्सरसाइज में आ रही है, आप आराम से बता सकते हो। हम उसका सोल्यूशन जरूर लाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3B को हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। कह रहा है इनको डिवाइड मत करो, ठीक है, बिना डिवाइड किए आप बस देख के बता दो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसका मतलब क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर हमें ये पता चल गया ना तो हम लोग आराम से बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। देखो, अगर कोई नंबर जैसे कि हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है 10 को कर दिया 2 से, ठीक है, 2 5 जा क्या हो गया हमारा 10 हो गया, पूरी तरह टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। या फिर मान लो हमने यहाँ पर 3 को डिवाइड कर दिया है किससे, हमने इसको 3 को डिवाइड कर दिया है 2 से, तो 2 1 जा 2 हो गया, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, पॉइंट लगा है तो यहाँ पर 0 हो गया, तो 2 5 जा हो गया हमारे पास 10। तो हम देख पा रहे हैं ये पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। अगर कोई नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल देते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग बोल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। और अगर मान लो यहाँ पर है हमारे पास 9 और 9 को हमें डिवाइड करना है, 9 को अगर हमें डिवाइड करना है 2 से या फिर किसी भी नंबर से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलो हम 5 से कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5, 4 पॉइंट लगाया है 0 आ गया, तो 5 8 जा क्या होता है 40 होता है। लो ये भी कैंसिल हो गया। हमने यहाँ पर देखा कि अगर कोई नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल तो हमें समझ में आ गया, बट हमने यहाँ पर ये समझा कि हमें डिवाइड करके देखना पड़ रहा है कि भैया ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए आपको देख के बता देना है। अच्छा, बिना डिवाइड किए कैसे देख के बता सकते हैं, उसका भी सिंपल सा एक रूल है। देखो, अगर कोई नंबर, अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर 2 और 5 आ रहा है तो वो नंबर हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे कि मान लो कोई नंबर है हमारे पास, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 10/2 लिख दिया, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो डिनोमिनेटर में अगर 2 है या फिर 5 है या फिर ये दोनों है एक साथ, तो वो नंबर पूरी तरह टर्मिनेट होगा। अगर ये दोनों नहीं है, मान लेते हैं कभी 2 इंटू आ गया हमारे पास 3 आ गया, तो क्या इसके साथ 3 हो गया, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 आ गया, 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर ये दोनों होने चाहिए। ये 3 के अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आ गई इतनी बात? तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। यहाँ पर 13/80, 80 के फैक्टर निकालो। चलो, तो 80 के फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पर 2 से मिलेगा 40, फिर 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 20, फिर 2 से करोगे तो यहाँ मिलेगा 10, फिर 2 से करोगे तो यहाँ मिलेगा 5, फिर 5 यहाँ पर हो गया 1। तो हमने देखा 2 2 4 बार आ गया, तो 13 डिवाइड में हो गई 2 की पावर 4 इंटू क्या हुआ 5। देखो, पावर में कुछ भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस हमें क्या देखना है कि ये जो हमारे पास नंबर है, जो बेस वाला नंबर है 205, ये 205 है ना, तो हम लोग बोल देंगे हाँ भैया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग ये डेसिमल हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सिंपल है, इजी है। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। अब देखो 24 है, 24 के फैक्टर करो। चलो 24 के अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 2 से करोगे 1 2 आएगा, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 6 आएगा, फिर 2 से करोगे 3 आ जाएगा, 3 आएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 7 डिवाइड में आ गया हमारे पास 3 बार 2 है ना, 2 की पावर 3 इंटू हो गया हमारे पास 3। अब देखो ध्यान से, 2 के साथ 3 भी आ गया, तो हमने क्या बताया था, 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या फिर ये दोनों साथ में होने चाहिए। ये 3 कंडीशन के अलावा और कुछ भी होता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा, नॉन, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? तो चलो अब इसको देखो 12 को,
12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3 4 12, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो 2 के साथ 3 भी आ गया, 2 2 बार आया हो 3 बार आया हो फर्क नहीं पड़ता, 2 के साथ देखो 3 आ गया ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ऐसे ही 3 7 5 को देख लो, इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर 3 7 5, इसको अगर करोगे तो ये 5 से हमारा जा सकता है, तो 5 से करोगे 7 5 जा हो जाएगा हमारे पास 35 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 25, तो 5 5 जा 25 होगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 होगा, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 1, देखो 3 भी आ गया, यहाँ पर आ गया 3, तो हम लोग इसे फिर से बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो 125 है, 125 के फैक्टर देख लेते हैं। 125 ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 से करेंगे 5 5, ये 1 हो गया। तो हमने देखा कि भैया इसके फैक्टर तो सिर्फ 5 ही है और कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं 16/5 का क्यूब इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या आपको कहीं कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। तो चलो अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड में, अगर है तो कमेंट करो यार, पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 2 कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है ये बताओ, यानी कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिकरिंग है, ये कैसा है ये बताना है। यानी कि पहले इसे डिवाइड करो, ठीक है, फिर बताओ ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, रिकरिंग है, क्या है ये बताना है। बहुत सिंपल है। अभी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो देखा है, रिकरिंग वाला बस आप देख लो, समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, आराम से समझो। 5/10 है ना, सॉरी 5/8 है, 5/8 है, पॉइंट लगाते हैं 0 है ना, तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 होगा, तो 8 6 जा 48 हो गया, यहाँ पर हो गया 2, पॉइंट लगाए 0, 8 2 जा हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, पॉइंट लगा 0, 5 8 जा 40, यानी कि ये पूरी तरह डिवाइड हो गया, तो 0.625 आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 0.625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस सिंपल है, टर्मिनेटिंग है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया भैया ये टर्मिनेटिंग है। अब 7.25 है, 7/25 है। अब इसको देखो, यहाँ पर है हमारे पास 7, यहाँ पर कर दिया 25, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 725 है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 कर देंगे, 2 से कर दोगे 50 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास 20, पॉइंट लगा 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 टाइम होगा 200, तो कैंसिल हो गया। तो हमने क्या देखा, 0.28 क्या है, ये भी टर्मिनेट हो गया, तो इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 3/11 है, अब इसको देखते हैं, तो 3/11 है, 11 से करोगे नहीं जाएगा, 0.0, तो 2 से 22, फिर क्या आ गया 8, पॉइंट लगा है तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 7 जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 7 से 77, फिर आ गया 3, देखो 3 यहाँ शुरू किया 3 था, यहाँ भी 3 आ गया। तो चलो और आगे बढ़ाते हैं, पॉइंट लगा है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा हमारे पास 22, फिर यहाँ पर 8 देखो यहाँ था, फिर से रिपीट हो गया, पॉइंट लगा है तो यहाँ पर फिर से 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 7, फिर 77, फिर आ गया 3। तो हम देख पा रहे हैं यार 27 एंड सो ऑन रिपीट हो रहा है। तो जब कोई नंबर रिपीट होता है ना, तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, ये यानी कि ये बार बार आते जा रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे 27 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर ऐसे आता चला जाएगा। ये ऐसे ये हटा दो पहले, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ लगाया नहीं जाता है ना। तो ये 27 आएगा, तो जब कभी ऐसे नंबर रिपीट होता जाता है तो एक बार लेके ऊपर डंडी बार जैसी लगा देते हैं, काम हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, पूरे दिन डिवाइड नहीं हो रहा ना, ये सॉल्व होता जा रहा है, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और हो क्या रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख दो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिख दो, एक ही मतलब होता है दोनों का। तो यहां लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हो जाएगा रिकरिंग। बस सिंपल। क्या ये बात समझ में आ गई? अब 5/13 है, इसको देखो 5/13 कैसे जाएगा, अब हमें कमेंट करके बताओ। चलो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास 13।
यहाँ पर पॉइंट लगेगा 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 39 हो जाएगा। यहाँ पर कर दोगे फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 40, 11 आ गया, पॉइंट लगाए तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 13 और फिर ये हमारा कितना चला जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 104, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, पॉइंट लगाए तो 0 हो गया, तो ये फिर 4 से चला जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 52, फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 8, पॉइंट लगा है 0 हो जाएगा, फिर ये 6 टाइम चला जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 78, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 हो जाएगा, पॉइंट लगाए तो 0, तो 1 टाइम चला जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13, ये हो गया हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया, पॉइंट लगाए तो 0, फिर ये हमारा चला जाएगा 5 टाइम हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा तो 65 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 आ जाएगा, क्या गया 5 आ गया। देखो 5 से ही शुरू किया था, फिर लास्ट में 5 आ गया, यानी कि अब क्या होगा, फिर यही रिपीट होता चला जाएगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 3, पॉइंट में कर दिया 3, 8, 4, 6, 1, 5, ये रिपीट हो रहा है तो इसमें बार लगा दिया। तो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, पूरी तरह डिवाइड ही नहीं हो रहा क्योंकि 5 आ गया, फिर पॉइंट लगाए, फिर 0, 50 बन जाएगा, फिर यही कहानी शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर 50 आ जाएगा, तो ये रिपीट होता जाएगा, टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिख दो या फिर रिपीटिंग लिख दो, ठीक है। क्या बात आपको ये समझ में आ गई। तो 5/13 हो गया हमारे पास। अब आगे आ जाते हैं, 5/13 हमने लगता है 2 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 11/24 है, उसको देखो 11/24, अगर हम लोग इसको भी डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 453, सॉरी 0.45 और यहाँ पर हो जाएगा 83 और यहाँ पर 3 में हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा नॉन, देखो 3 में 12 आ रहा है यानी कि रिपीट हो जा रहा है। अब आप डिवाइड करके भाई खुद से देख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया। अब इसमें आ जाओ, देखो 0 0 दिख रहा है तो ये जाहिर सी बात है ये हमारा टर्मिनेट होगा ही होगा। तो टर्मिनेट होगा तो हमें क्या मिलेगा, 0.6525 मिलेगा और ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर भी देखो 65 आ रहा है, ये भी इसके फैक्टर करोगे तो ये भी इसमें 205 कहीं ना कहीं मिलेगा या फिर 5 मिलेगा। तो आपको पता चल रहा है कि ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 0.3696। अब देखो डिवाइड कर लेना खुद से। अब ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब बच रहा है ये लास्ट वाला। तो देखो लास्ट में क्या है हमारे पास 12, तो 12 2 जा 24, 24 और 5 कर दोगे 29, 24 और 5, ठीक है 29 हो गया, ठीक है। अब 12 डिवाइड में हो गया हमारे पास 29। तो देखो इसके फैक्टर क्या आ जाएगा, फैक्टर हमें दिख रहा है 2 की पावर 2 और 3 दिख रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फैक्टर अभी हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था ना कि 2 2 देखो 12 है, 2 2 3 आ रहा है, यानी कि ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देख के ही हमने बता दिया ये नॉन टर्मिनेटिंग, बट हमें डिवाइड भी करना था तो आप डिवाइड कर लेना। यहाँ पर मिलेगा 2.416, ये हो जाएगा बार और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग ये हो जाएगा हमारे पास रिकरिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा तो रिकरिंग लिख देंगे, बस सिंपल है। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन है। तो चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है और आपको हम सच बताएं, सच बता रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ना ये हो सकता है इसके आने के चांस 1% है आपके एग्जाम में, बट ये आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो अब ये जो क्वेश्चन ये कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। कह रहा है जो ये आपको दिख रहा है ना, इन सभी को डेसिमल को आपको p/q के फॉर्म में लिखना है। अब p/q के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो हमें समझना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल इजी है। देखो क्या करना होता है, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं 0.2 हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 0.2 दिख रहा है। इसका क्या करें, तो ये जो आपको 0.2 दिख रहा है इसमें हमने देखा, नोटिस किया कि जो बार है 1 में लगा है। चलो अच्छा, अब ध्यान समझना, बहुत आराम से, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ लिया तो सारे कर लोगे। सबसे पहले हम लोग इसे लेट कर लेते हैं, लेट इसे कहते हैं कि ये हमारा x के इक्वल है, तो 0.2 यहाँ पर हो गया हमारा बार, ठीक है।
ये हमने कह दिया। अब अगर इसका हम बार हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 2, ये रिपीट होता जाएगा, बस 4 बार 3 बार आप लिख लो, ठीक है। ये हो गया। इसको हम लोग बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। अब हमने क्या देखा, हमने ये नोटिस किया था कि एक के ऊपर बार लगा हुआ है। अब एक के ऊपर, एक डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। सो वी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ पर हो गया बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो गया। अब इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक 2 उठ के आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.222। अब कहोगे भैया यहाँ पर 4 थे तो 3 बचेगा, नहीं, यहाँ पर 4 ही रहेगा, क्योंकि 2 तो हमारे पास ना बहुत बार है, अनगिनत टाइम है 2, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ ये डॉट डॉट लग रहा है इसकी जगह पे एक और 2 आगे बढ़ा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो चलो इसको बोल दिया दूसरी इक्वेशन। अब जो ये पहली और दूसरी इक्वेशन मिली है हमें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस x करोगे तो क्या आ जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9x हो गया, इक्वल्स टू, अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा। कहोगे कैसे हो रहा है ये, चलो ये बता दें। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए यहाँ नहीं बता पा रहे, इधर देख लो। अब इसको हम लिख के बता रहे हैं, 10x यहाँ लिखा, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर है 0.222, 4 बार है, लिख दिया। अब यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में x था और यहाँ पर क्या था हमारे पास 0.2222 था, एंड सो ऑन। तो पीछे वाली वैल्यू पूरी तरह कट गई, बच क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2। माइनस हुआ तो पीछे वाला 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास 2। अब 10 में 1x माइनस हो जाए, क्या बचेगा, 9x बचेगा। तो ये हो गया 9x इक्वल्स टू 2। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 देखो इधर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये x इक्वल्स टू 2/9 मिल गया ना। बस इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ गई ये बात? तो हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू 2/9। क्लियर, समझ में आ गया? और यही वो नंबर है जो क्वेश्चन ने कहा था आपको लिखना है। तो हमने इसे किस फॉर्म में लिख दिया, p/q के फॉर्म में लिख दिया, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? तो चलो ओके, तो अब इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वैसे ही करो जैसे फर्स्ट को किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.53 और इसमें लगा दिया हमने बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें x इक्वल्स टू इसका बार हटाना है। 0.53 हमने कर दिया, फिर हमने कर दिया 53, फिर 53 कर दिया, एंड सो ऑन बोल के इसको पहली इक्वेशन बोल दी। अब क्या करो, मल्टीप्लाई बाई, हमने यहाँ पर कर दिया 10, क्यों, क्योंकि इसमें 2 डिजिट हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10x इक्वल्स टू 53 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 53 और हो गया 53, एंड सो ऑन। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम ये हो गया सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x इक्वल्स टू 53.53, यहाँ पर हो गया 53 और ये हो गया 53 और सो ऑन, ठीक है। छोड़ दो इसे। पहली इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0.53 और ये हो गया 53, ये कैंसिल। यहाँ बचेगा हमारे पास 9x इक्वल्स टू हो गया 53, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 53/9। बस हमें ये फाइंड करना था और हम लोगों ने ईजिली कर लिया। अब इसी तरीके से आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल वैसा ही है, 2.93 है ना, और इसके ऊपर लगा हुआ है बार 93 के ऊपर। तो इसको भी हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0 ऊपर वाला हमने देख लिया, 2.93 यहाँ पर हो गया बार, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। x इक्वल्स टू 2.93 यहाँ पर कर दिया 93 एंड सो ऑन, इसको बोल दिया ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन
फर्स्ट पहली इक्वेशन में हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 x इक्वल्स टू 293.93 और 93 हो गया। इतनी बात क्लियर है। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हो गया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास सेकंड। यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आएगा 99x, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर देखो 923 में माइनस कर दोगे 2 को तो क्या मिलेगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा पॉइंट के पीछे वाला, और यहाँ मिलेगा हमें 291। यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 291/99। अब यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 7 21 हो गया, 3 9 27, 7 यहाँ पर 33, तो यहाँ पर हो गया 97/33 आ गया। और ये हो गया हमारा इसका आंसर। कितना सिंपल इजी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इसी का हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है बाबूजी आप भंडारा करवा दो, नहीं 18.48 कह रहा है 18.48, ये हो गया हमारे पास बार। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपको ना, एक सेकेंड, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो लेट करना पड़ेगा, लेट x इक्वल्स टू 18.48, ये हो गया बार। यहाँ पर x इक्वल्स टू 18.48 और यहाँ पर हो गया 48 एंड सो ऑन, पहली इक्वेशन। अब क्या करना है कि यहाँ पर देखा 2 डिजिट में है तो हम लोग 100 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास फर्स्ट, पहली इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 100x इक्वल्स टू हो गया 1848 और यहाँ पर हो गया 0.48, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास सेकंड। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा 100x में x को माइनस करोगे तो 99x। अब तो पता चल गया ना कैसे माइनस हो रहा है। यहाँ पर 1848 में 18 को माइनस करोगे तो 1830 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1830/99 कर दो, तो ये हमारा 3 से जा सकता है, 3 3 9, 3 6 18 और 3 1 30। अब ये जाएगा नहीं जाएगा, 610 ही आएगा बाई 33 हो गया। और ये हो गया हमारा इसका आंसर। कितना सिंपल ईजी। चलो फोर्थ भी कर लिया, अब फिफ्थ में आ जाओ। फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है कि 0.235। अच्छा अब ये क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन में क्या हो गया, 3 में बार लग गया, 3 में बार लग गया। और जब क्वेश्चन 3 में बार लग जाएगा तब क्या करोगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या बदला बताओ, कुछ बदला नहीं बदला। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0.235 और ये हो गया बार, ठीक है। और फिर x इक्वल्स टू 0.235, फिर ये हो गया 235 एंड सो ऑन, ये पहली इक्वेशन हो गई। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देख पा रहे हैं 3 में बार है तो हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन, ये हो जाएगी फर्स्ट, पहली इक्वेशन में 1000 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 235.235 और यहाँ पर हो गया 235, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000x सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1000 में x को करोगे तो 999x हो गया। और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 235 में कुछ भी माइनस नहीं होगा तो ये पीछे वाला हो जाएगा, तो बचेगा 235। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में आ गया तो ये हो गया 235 डिवाइड में हो गया 999। अब देखो ये कट सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल। चलो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन 6 है इसमें क्या कह रहा है कि 0.00 और ये है 32
और 3 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अच्छा भी है, आराम से देखो। सबसे पहले करेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.0032 और यहाँ लगा दिया हमने बार, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर दो नंबर हमारे पास बार के पहले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, दो नंबर है तो 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसी को पहली इक्वेशन बोल दो, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100x इक्वल्स टू हो जाएगा 0.32 और यहाँ पर लिख दिया 32, बार है ना तो दो बार लिख के, ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर 3232 आ रहा है ना, हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भी आगे लाएंगे, तो दो डिजिट के ऊपर बार था अब, तो फिर से 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन सेकेंड, दूसरी इक्वेशन में कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10,000, ठीक है। x इक्वल्स टू हो गया 32.32, ये हो गया 32। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम ये हो गया थर्ड। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो 1000 में 100 को हम लोग मल्टीप्लाई माइनस कराएंगे तो 9900 हमें मिल जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके पीछे से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 32 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 32/9900, ये हो गया। अब ये कैंसिल हो सकता है, 2 से होगा, 3 से होगा, नहीं, ये हमारा किससे हो सकता है बताओ, यहाँ पर हो सकता है हमारा 2 से हो सकता है। तो 2 से अगर हम लोग करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 12 हो गया, फिर करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 0 हो गया। फिर ये हमारा किससे जा सकता है, ओके सॉरी 2 6 ज़ा 12 है, तो यहाँ पर हमारा 2 से जाएगा, 8 से कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 से जाएगा तो 8 हो गया, 2 से जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो यानी कि हमें क्या मिल गया 8/2475 मिल गया। बस यही तो हमें करना था और ये हो गया हमारा इसका आंसर। कितना सिंपल है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन जो हमारे पास 7 है। यहाँ पर क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि भाई साहब आपके पास है 1.323 है ना, ये है 1.3 और ये हो गया हमारे पास, ओके 1.323 है। अब बार जो लगा हुआ है वो किसके ऊपर बार लगा हुआ है, 2 3 के ऊपर सिर्फ बार है, किसके ऊपर है, 2 3 के ऊपर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं क्या, सबसे पहले लेट क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1.323 यहाँ कर दिया हमने बार, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 1. चलो इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पहली इक्वेशन बोल देते हैं। क्या है, हमारी पहली इक्वेशन है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बाहर के पहले एक नंबर है, तो हम लोग 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में कर रहे हैं। तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 13, ठीक है, 0.23, ये हो गया 23 एंड सो ऑन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर ना 2 3 है, 2 में बार था, तो हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन में कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1000x इक्वल्स टू हो गया 1323.2323 और ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। अब दूसरी और तीसरी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम, ये हो गया थर्ड, और यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 990, माइनस करेंगे तो इसको और इसको, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1310, क्योंकि ये पीछे वाला कट जाएगा और इसको 13 माइनस करोगे तो हमें यहाँ पर ये मिलेगा। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास x इक्वल्स टू आया है 1310/9 और ये 0 से 0 कैंसिल, तो 13
1/99 आ गया। अब ये तो कटेगा है नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो अब इसके 8th क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर है 0.3178। इन तीन के ऊपर हमारा बार लगा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें लेट करना पहले। लेट x इक्वल्स टू 0.3178, ये हो गया बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना बहुत सिंपल है ये। एक में बार नहीं है तो पहले 10 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, ये हो गया 10 इन इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट। पहले इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास 10x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3.178 बार हो गया। ठीक है, और इसको बोल देंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब जो ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें आप देख पा रहे हो 3 में बार लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में बार लगाए तो 1000 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3178.17 बार लगाए ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 178 एंड सो ऑन। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हो गया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। अब देखो सब्ट्रैक्ट करोगे, 10,000 में 10 को माइनस कर दो। 10,000 में अगर हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो 9,990 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये पीछे वाले से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 3175 आ जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 3175/999 मिल गया। अब ये कटेगा क्या किसी से? अब यहाँ पर हमें लग रहा है ये कटेगा नहीं। अगर ये कट जाता है तो आप काट लेना, वैसे यही लिख दोगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके और आराम से कर लोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो 9 है इसको देखो ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8 ये था, 9 है, 32.1235, यहाँ पर है 32.12 और ये हो गया 35 और 35 के ऊपर है 12 हमारा। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन पे आके लेट करेंगे। लेट x इक्वल्स टू 32.1235। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, x इक्वल्स टू 32.12, ये हो गया 35, ये रिपीट हो रहा है तो इसको बोल दिया पहली इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो कि भाई साहब जो बार है उसके आगे 2 डिजिट का नंबर है 1 और 2, तो इसको हम लोग पहले आगे लाएंगे। तो आगे लाने के लिए हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100x इक्वल्स टू 32, ये हो गया 12.35 और ये हो गया हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर हम देख पा रहे 35 आ रहा है, तो फिर से 2 डिजिट में बाहर था ना, 2 डिजिट में, तो हम लोग फिर से 100 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया सेकेंड, ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। ठीक है, x इक्वल्स टू हो गया 321235 और ये हो गया 0.35 और ये हो गया 35। इतनी बात क्लियर हो गई, 35 और ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर होगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड। देखो ध्यान से, अब पहले देखो 10,000 में अगर हम लोग 100 को माइनस करेंगे तो 9,900 हमें मिल जाएगा, ये हो गया x इक्वल्स टू। अब देखो ये पीछे से पहले ये कैंसिल करो, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 32081 और ये हो गया 3। ठीक है, काट देते हैं, तो 31802 हमें मिलेगा। डिवाइड में यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दे रहे हैं x इक्वल्स टू 31802
डिवाइड में आ जाएगा 9900 बस। और ये हो जाएगा इसका आंसर। देख लेना, अगर ये कट रहा है तो काटो, नहीं काटना तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास है 0.407 में 12 है, 0.40, अब 7 के ऊपर सिर्फ 12 है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसको भी वैसे ही करो। सबसे पहले लेट करो, हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट लेट x इक्वल्स टू 0.407 बार हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर देखो 2 डिजिट हैं, तो हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100। इसको पहली इक्वेशन बोल देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 100x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 40.77 और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ना एक डिजिट में बार था, तो हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर हो गया 10 इन इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1000 x इक्वल्स टू 407.77 और ये हो गया हमारी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये पीछे से पीछे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अभी रुको, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर कैंसिल करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड सेकंड फ्रॉम, ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। तो अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 3, कितना मिल जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ये पीछे से कैंसिल हो गया, हमें ये मिल गया और ये हो गया हमारे पास 0, 3 6 सॉरी 7 मिलेगा, 0 कहाँ मिलेगा, 7 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास, ये 1000 में 100 गया, 900 मिल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 367 बाई हमें मिल जाएगा 900, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमें आंसर मिल गया है 367/900। आई होप आपको ये समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 पूरी तरह हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन 4 में। देखो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये कह रहा है एक्सप्रेस दिस प्लस दिस एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है कि भैया आपको ना फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। कैसे करोगे, बहुत आसान है। जैसे अभी हम लोगों ने इनको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर करके दिखा दो। अब यहाँ पर इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 4th क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पर हो गया 2.36, यहाँ पर है बार प्लस 0.23 और यहाँ पर है हमारे पास बार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट x इक्वल्स टू 2.36 और यहाँ पर हो गया, इसको लिख देंगे x इक्वल्स टू 2.3636, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। अब देखो 2 में बार है ना, तो 100 का मल्टीप्लाई, तो ये होगा मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 100x इक्वल्स टू हो गया 236, यहाँ पर हो जाएगा 0.3636, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकंड। ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100 में x जाएगा तो 99x, यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये इससे पीछे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2 3, ये हो गया हमारे पास 4। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हो गया 234/99, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 78/33, ये हो गया। अब हम लोग y की बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग लेट करेंगे, लेट y। अब देखो जो ये दूसरी वाली है ना क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.23। देखो अभी हम इसे सॉल्व कर रहे थे, बैटरी खत्म हो गई तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो चलो अब इसे देखो ध्यान से, फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, y इक्वल्स टू लिखेंगे 0.23 और ये हो गया हमारे पास 23
एंड सो ऑन। ठीक है, पहली इक्वेशन। अब 2 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 में बार लगा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास 100। तो 100 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 में डिजिट में बार है। इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में 100 का, ये हो गया 100y इक्वल्स टू हो गया 2 3, पॉइंट हो गया 2 3, यहाँ पर हो गया 2 3, गॉट इट। और ये हो जाएगा हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम ये हो गया सेकंड, यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 99y इक्वल्स टू, ये पीछे से कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास 23। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 23 बाई हो गया 99, हमको ये मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या करो, y भी हमें फ्रैक्शन में मिल गया है और हमें यहाँ पर देखो ये भी हमें x वाला भी फ्रैक्शन में मिल गया है। अब इन दोनों को क्या करना था, हमें ऐड करना था। तो अब हम लोग इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू, ओके, और y नहीं लिखते हैं, सीधे यहाँ पर ऐड ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 78 बाई 33 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 23 बाई 99। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 99। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 4 और 7 3 या 21, 23 मिल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 23। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 3 7 और 3 2 5, ये हो गया 2 बाई 99, हमें ये मिल गया। यानी कि 257 बाई हमें क्या मिल गया, 99 मिल गया। और यही हो गया इसका हमारा आंसर। सिंपल इजी है। तो चलो अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इन्हें हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में सॉल्व कर देना। जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हम लोगों ने 4 किया ना, वैसे इसे भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 में। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन 5 में 0.38, ये हो गया बार, प्लस 1.27 और ये भी हो गया हमारे पास बार। अब देखो इसको, यहाँ पर पहले वाले को लेते हैं तो लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.38, ये हो गया हमारा बार। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.38, यहाँ पर हो गया 38 एंड सो ऑन, ये हो गया पहली इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो गया 100 इन इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 100x इक्वल्स टू हो गया 38.38, यहाँ पर हो गया 38 एंड सो ऑन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकंड। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखो 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99x आएगा, और यहाँ पर देखो इसके पीछे वाले से ये कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 38 बचेगा। तो यहाँ पर हमें x इक्वल्स टू क्या मिल गया, 38 बाई 99। क्लियर है, सिंपल है, सब समझ में आ रहा है ना। कहीं कोई डाउट है कमेंट कर लेना। अब जैसे कि इसको हमने x माना है, इसको y मान लेंगे। तो y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1.27 बार है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास लेट, अब यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू 1.27 एंड सो ऑन, पहली इक्वेशन। तो यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो गया हमारे पास 100y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 127.27 और 27, और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 99y, और यहाँ पर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 126। तो हमें y इक्वल्स टू क्या मिल गया, 126 बाई 99। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, x प्लस y कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 38 बाई 99 प्लस 126 बाई
99। अब ऐड करो, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो 99, यहाँ पर 38, यहाँ पर 126, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16 और यहाँ पर हो गया 99। बस हमें यही सॉल्व करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3 भी पूरी तरह सॉल्व हो गई है। आई होप आपको एक्सरसाइज 3 भी समझ में आ गई, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। आई होप। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 3C। एक्सरसाइज 3C में जितने भी क्वेश्चन हैं 14 ही हैं। अगर आप कहोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।